बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू प्यारा घर। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम आपके लिए चने की दाल बनाएंगे। आपकी सहूलत के लिए इंग्रेडिएंट्स पहले ही शो कर दिए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 1/4 कप ऑयल लेंगे। अब इसमें एक दरमियानी प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया था और इसके बाद मैंने इसे तेल में डाला है। ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया है ये मैंने, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। इस प्याज को हम 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये ख्याल कीजिएगा अदरक लहसुन नहीं बल्कि सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है हमने इसमें। टमाटर डालेंगे 2 दरमियाने। टमाटर भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए थे, आपको नज़र आ रहा है, मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया और इसके बाद डाला। अब लाल मिर्च डालूंगी 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी। अब इसमें चने की दाल डलेगी। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि चने की दाल को मैंने 1 घंटा भिगोया और इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। भिगोने के बाद इनकी जो शक्ल है वो आपके सामने है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसी भिगोए हुए पानी समेत ही आप इसे भगोने में डाल देंगे। टमाटर की गलने की आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि टमाटर जब दाल गलेगी 20 से 25 मिनट बाद तो उस वक्त टमाटर भी गल चुके होंगे। थोड़ा सा सालन को भूना जो टमाटर का था, और फिर इसमें मैं लौकी भी ऐड करूँगी। लौकी मैंने 125 ग्राम दी है। लौकी ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है, तो वो तो इसे ज़रूर डालें, इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और फिर आपको फ़ायदा भी देगा। अब आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दें। इतने में आपकी दाल गल जाएगी। दाल गल जाए तो मतलब दाल तैयार हो चुकी। ये देखें, मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से गली है, कि इसको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। नमक मैं बिल्कुल एंड में डाल दूंगी, जब दाल बिल्कुल प्रॉपर्ली गल चुकी होगी तो नमक डलेगा 1 टेबल स्पून। पहले से अगर आप नमक डाल देंगे तो फिर दाल आपकी गलेगी नहीं। हरा धनिया डालेंगे आधा गड्डी और हरी मिर्च डालेंगे 6। हरी मिर्च का ख्याल रखिएगा कि हरी मिर्च जो है बड़ी ली है, छोटी नहीं ली है। और जब आप धनिया और हरी मिर्च डालते हैं तो इसे ज़्यादा देर के लिए चूल्हे पे नहीं रखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए थी, इसलिए मैंने 1/4 कप मज़ीद पानी डाल दिया। अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए रखूँगी चूल्हे पर हल्की आंच पर, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं ज़्यादा देर रखती तो फिर धनिए का कलर इतना खूबसूरत ना आता, ना धनिए का ना हरी मिर्च का। अब इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है, कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये दाल लग रही है और टेस्ट में भी इतनी ही मज़ेदार है। इसमें क्योंकि लौकी भी है तो ये आप लोगों को फ़ायदा भी बहुत पहुंचाएगी और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, अपनी ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में पेश कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।